हमारे मैनिपुलेटर्स कम्युनिटी कैसे हैं सभी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम बीटीसी की 4 आवर की अपडेट देख लेते हैं। बीटीसी 4 आवर टाइम फ्रेम पे फ़िलहाल अपने रिवर्सल जोन पे है और इसका वॉल्यूम बस्ट यहाँ तक बन रहा है 119500 तक। अगर 119500 के ऊपर हमें बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट और बुलिश हो सकती है, बट मुझे नहीं लग रहा कि इसके ऊपर की हमें मिलेगी कैंडल की कंफर्मेशन। वैसे तो हमारा यही रिवर्सल जोन है, बट मार्केट का जो वॉल्यूम बस्ट तक का रीजन है वो ये है। तो मार्केट का वॉल्यूम बस तक का रीजन ये है। अगर यहाँ तक हमें कोई भी बेरिश पैटर्न मिलता है तो हमें एक अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिल सकती है, जिस सप्लाई का फर्स्ट रिवर्सल जोन हमारे पास ये बन रहा है 115 144। इसका 50% एरिया अगर हम देखें तो वो 116970 बन रहा है। आप लेवल्स को मार्क डाउन कर लें और अगर यही सप्लाई डबल होती है तो हमें 1112 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ये हमारी बीटीसी की 4 आवर की अपडेट है। किस केस में? उस केस में कि अगर हमें इस लेवल के ऊपर या इस लेवल पे कोई बुलिश पैटर्न देखने को नहीं मिलता। तो वैसे तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 आवर में अगर हम आके देखें तो एक इन्वर्स बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है। ये आप देखें तो एक इन्वर्स बेरिश इंगल्फिंग है। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहीं से डाउन हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम बस्ट का रीजन लगाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मार्केट ने लास्ट मिनट का एफएमएफआर करके डिमांड लेना स्टार्ट कर दी है। तो हो सकता है कि मार्केट वॉल्यूम बस्ट कर दे, बट स्टिल मुझे उम्मीद नहीं है कि मार्केट वॉल्यूम बस्ट करे। अब सारा खेल है कैंडलस्टिक के पैटर्न्स का और अभी हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जस्ट वेट कर सकते हैं पैटर्न्स का। जो मेरा एनालिसिस है वो आपके सामने है, आपने अपनी रिसर्च के लिहाज से ट्रेड लेनी है, कोई भी ट्रेड करनी है। तो अब हम इथीरियम के एनालिसिस पे आते हैं। इथीरियम पे मेरी वही सेम अपडेट है। इथीरियम पे मैंने लास्ट वीक आप लोगों को ये कव लाइन लगा के दिखाई थी, जिस कव लाइन का मार्केट ने एफएमएफआर किया, यानी कि फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। मार्केट ने लो तोड़े बगैर लो नहीं तोड़ा। मार्केट ने इस कव लाइन का लो नहीं तोड़ा, लेकिन अभी तक हाई भी नहीं तोड़ा। ये बात भी याद रखनी है कि हाई हमारा ये है, लो हमारा ये है। तो लो से मार्केट ऊपर जा रही है, तो बहुत सा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से इस हाई को ब्रेक करेगी। हाई को ब्रेक करने के बाद ये जो कर्व लाइन मैंने अगेन लगाई है, इस कर्व लाइन का भी एफएमएफआर करके हमारे लास्ट टारगेट तक पहुंचेगी। और जो हमारा लास्ट इथीरियम का टारगेट है वो है 4285 से 4200। ये हमारा इथीरियम का लास्ट टारगेट है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ये टारगेट बहुत जल्द अचीव होने वाला है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहीं से अगेन सपोर्ट ले इस कर्व लाइन से और अच्छी खासी एक डिमांड देके यहाँ पे पहुँचे। तो दोनों जो प्रोबेबिलिटीज़ थे, दोनों एनालिसिस थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। हो सकता है इस कर्व लाइन का एफएमएफआर हो सकता है कि इसी से मार्केट सपोर्ट लेके अपने रिवर्सल जोन तक पहुँच जाए।